नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। इसराइल के अटैक कतर के बाद जो रिएक्शन आ रहा है उसके अंदर पाकिस्तान का इंटरेस्टिंग सा रोल है। उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कल स्टेटमेंट दिया कि हमको एक इस्लामिक नेटो बनाना चाहिए एंड जो बेसिकली पाकिस्तान के एटमी असासे न्यूक्लियर बम के साथ बम बमा बम बम आप सबको समझ में आ रहा होगा। सो उसके साथ इसराइल का सामना कर सके एंड यहाँ तक कि उसके एक एक कमेंटेटर हैं नजम सेठी, उनका एक क्लिप जा रहा था कि भाई अमेरिका भी डरेगा इसराइल के साथ मिलके पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान एक एटमी देश है तो बहुत पंगा हो सकता है। तो ये भी इनका एक डिल्यूजन है। बट इंटरेस्टिंग ये है, एंड आई एम गोना पुट माय पर्सपेक्टिव बिफोर आई ब्रिंग इन प्रतिकृत भाई, दैट दिस इज नथिंग मोर एंड क्राइंग एंड वाइनिंग। छोटे 2 साल के बच्चे से आप एक खिलौना ले लो ना, जिस तरह से बिलबिला के रोता है ना, दैट इज व्हाट द मिडिल ईस्ट इज डूइंग। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट कैनॉट बी सो दैट कतर डिड नॉट नो ये रेड आने वाली है। भाई पूरा एयर स्पेस उसका है, उसके बंदे हैं वहां पर। यू कैन से अमेरिका इज देयर, फेयर इनफ, बट कतरी तो है। यू कैनॉट से कि भाई कतर को बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो ये जो पूरा अभी एकदम मेल्ट डाउन मोड पे पूरा काम चल रहा है ना, जहां पर सब लोग ओए होए पता नहीं हमारे साथ ऐसी ना इंसाफी कैसे हो रखी है, दिस इज जस्ट अ फ्रीकिंग शो, नथिंग मोर देन दैट। पथिकृत भाई नमस्कार। नमस्कार। सवाल पूछिए आदि भाई। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन यार। तो देखिए, अगर वो कोई कोएलिशन बनाना चाहता है विच इज व्हाट दे कॉल एन अरब इस्लामिक नेटो, तो इस्लामिक नेटो में पाकिस्तान आ सकता है, लेकिन अरब नेटो में पाकिस्तान कैसे आएगा? तो दैट्स वन। क्योंकि आई डोंट थिंक द अरब स्टेट्स कंसिडर पाकिस्तान एज एन अरबिक स्टेट। पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज एंटायरली देयर चॉइस इफ दे वांट टू मेक अ नेटो। लेकिन ऐसे इफ दे कॉल इट एन इस्लामिक नेटो, विच अगेन उनकी चॉइस है, वो बना ही सकता है। क्योंकि कोई रोक मतलब दैट ये बना है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस अलग हो सकता है, लेकिन वो बना तो सकता ही है। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर वो किससे लड़ेगा वो अलग चीज है, उनके खुद के कुछ इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, पिछले 10 साल से एक लड़ाई चल रही है जिसको कहा जाता है यमन का सिविल वॉर, यमेनी सिविल वॉर। तो यमन में जो हाउदी का भी रूल है, उसके खिलाफ जो मुहिम चलाई है, दैट इज एन अरब कोएलिशन लेड बाय सऊदी अरब। नाउ हाउदीज आर funded, and they are actually blessed by the Shiite regime of Iran. तो ऐसे स्थिति में एक अरब नेटो या इस्लामिक नेटो या अरब इस्लामिक नेटो, व्हाट स्टैंड विल दे टेक? जहां पे द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन टू मुस्लिम स्टेट, या फिर अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो लड़ाई का एक सिलसिला है अभी, इसमें व्हाट विल बी द स्टैंड ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन अगर वो करता है तो? जैसे अरब स्प्रिंग के बाद मेनी ऑफ दिस अरब स्टेट्स गॉट वेरी कंसर्न कि ये तो एक पूरा वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव था कि हर जगह से मोनार्की हटा दो। तो अरब स्प्रिंग के टाइम भी या उसके बाद भी ये देखा गया कि चीज सीरिया में लड़ाई चल रही थी, आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने, प्राइमरली द इरानियन किंग Hezbollah went to fight against ISIS. Now in that kind of a scenario, जहां पे Hezbollah एक तरफ, ISIS एक तरफ, Syria is a battleground. It's a clear-cut sectarian state it took. What will be the stand of that Arab NATO या Islamic NATO? So there are a lot of subterfuges in the sense, ये जो फॉर एग्जाम्पल 2018 में एक सीरिया और टर्की का बॉर्डर क्लैश हुआ था। वो बॉर्डर क्लैश सीरिया टर्की का बोला जाता है, बट इट इज प्राइमरली वो कॉन्फ्लिक्ट जो टर्क्स वर्सेस कर्ड्स होता है वो है। तो कुर्दिश आर आल्सो दे क्लेम टू बी मुस्लिम्स। नाउ व्हाट विल बी द स्टैंड ऑफ एन अरब या इस्लामिक नेटो इन दैट? तो मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे देयर आर 3 पावर सेंटर्स विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड
जब मुस्लिम मेजॉरिटी जितने स्टेट्स है उनके ही वहां पे प्रीडोमिनेंस है. So there are three power centers. One power center is the Turkey, Istanbul से जो control होता है, the Turkish power center. So the Turks want that Ottoman Empire, legacy to come back. ये उनका एक सोच है. उनका सोच है, they can think that is their choice. The other power center is the Arab power center. The Arab power center is, उनका जो है basically वो जो Ba'athist philosophy है, Ba'athist philosophy is Arab nationalism, जिसमें बशर अल असद या सद्दाम हुसैन, मोहम्मद गद्दाफी वो थे इसमें. द थर्ड पावर सेंटर इज ईरान. और इनके कॉन्ट्रडिक्शंस है. बेसिकली द अरब्स डू नॉट लुक एट द ओटोमन रूल एज अ ग्रेट फेज ऑफ हिस्ट्री. द अरब्स हैव बीन वेरी मच अगेंस्ट द ओटोमन रूल. अगर आप ओटोमन रूल के बारे में अगर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम देखेंगे, जो अरब स्टेट्स व्हाटएवर साइड दे टुक इन दैट वॉर, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि ओटोमन एम्पायर जो भी बचा कुचा था वो यहां से हट जाए. सो मिडिल ईस्ट या नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं which are predominantly within these Muslim countries. In such a situation, what stand will that NATO formation जो पाकिस्तान बोल रहा है, what stand will they take? या फिर अगर यूनाइटेड स्टेट्स का बमबारी हुई इन यमन हौदी के खिलाफ, या यूनाइटेड स्टेट्स का एक, अब हमने सबने देखा कि ईरान में एक बमबारी हुई, तो उस टाइम पाकिस्तान, अगर मान लीजिए पाकिस्तान इज लीडिंग दैट अरब या इस्लामिक नेटो, कर सकता है, लीड कर ही सकता है. बट क्या पाकिस्तान अब तब बोलेगा कि अब देखिए अरब एक मुस्लिम देश को यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक किया है, चलो अब यूनाइटेड स्टेट्स को हम सबक सिखाते हैं. विल शहबाज शरीफ कम एंड स्टेट दैट, या आसिम मुनीर विल से दैट, या फिर ये जो 1980 से 1988 तक जो जंग हुई थी बिटवीन इराक एंड ईरान, आप बोल सकते हो कि कोई एक इस्लामिक फॉर्मेशन अगर हो तो दे विल ट्राई टू स्टॉप दैट वॉर. लेकिन अगर आप जेन्युइनली उस लड़ाई को देखें या गल्फ वॉर को देखें, इराक ईरान की लड़ाई में क्लियर कट लोगों ने साइड लिया था. विद इन दैट मिडिल ईस्ट जो मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, सबने एक साइड लिया था और सबने बोल दिया था इजराइल को कि तुम इराक को अटैक मत करना, नहीं तो वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा. क्योंकि बहुत सारे अरब स्टेट्स डिड नॉट वांट सद्दाम हुसैन राइज बियॉन्ड द पॉइंट. या फिर अगर आप इराक ईरान वॉर वाला और गल्फ वॉर के बाद टाइम तो पूरा. सो द इशू इज दिस. और अभी भी जो ईरान के खिलाफ यूएस का मुहिम है, बोला जाता है कि पाकिस्तान इज अ विलिंग accomplice in that in favor of United States. तो कहना आसान है कि दे विल फॉर्म अ कोएलिशन. अगर जब यमन की बात आती है ना, यमन में जब लड़ाई चल रही थी और जो सऊदी अरब लेड कोएलिशन था, और यमन में जो हौदियों के खिलाफ सऊदी अरब ने जो मुहिम चलाई थी और अभी भी चल रहा है, वो उसका एक कारण है कि हाउदीज वर अटैकिंग द अरब सऊदी अरब का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब क्या का जो रिफाइनरी है, वो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में वो ड्रोन अटैक्स कर रहा था. इनफैक्ट स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स, इंसिडेंटली स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स का जो सिलसिला है अभी जो एकदम नॉर्मलाइज हो गया है, उसका फर्स्ट इनिशिएशन वाज डन बाय द हाउदीज अटैकिंग द सऊदी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अटैकिंग द यूएई का जो एयरपोर्ट्स. सो ये जो एक पूरा कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको वो कैसे सॉर्ट आउट करे, दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू फाइंड आउट. इनफैक्ट जैसे जो मैं बोल रहा था, जो सऊदी अरब लेड कोएलिशन अगेंस्ट यमन हाउदी है, उसमें एक टाइम था दे इवन आस्क्ड पाकिस्तान टू ज्वाइन. बट पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के खुद के एक शिया पॉपुलेशन है, स्मॉल है, बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं है लेकिन है. So if Pakistan had joined that coalition in favor of Saudi Arab against the Houthis,
जो एक शियाइट सेक्ट का है, तो दैट वुड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम विद इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। या फिर अगर आप देखें दिस सेम जो सिविल वॉर है, जो मतलब सऊदी अरब लेड कोएलिशन वर्सेस द हाउदीज, इसमें वन ऑफ द पार्टनर ऑफ सऊदी अरब इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एकेडमी। अब एकेडमी नाम की एकेडमी है, उसको हमारे वो जितने सारे कोचिंग सेंटर्स है वो वाला एकेडमी कोई ना समझे। एकेडमी इज द न्यू नेम ऑफ ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर इज अ प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तीसरी चीज है, जितने सारे ऑपरेशंस यूएस चलाते हैं उन सबके तो बेस अरब स्टेट्स में ही है। तो वहां पे अगर कोई टेरर अटैक होता है बाई एनी अलकायदा, और एनी अलकायदा तो खैर अभी है ही नहीं उतना, या ISIS, देन व्हाट स्टैंड विद दिस कोएलिशन टेक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें वही चीज आ जाती है किसका डोमिनेंस होगा। आई डोंट थिंक द टर्क्स, द अरब्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज ईरान पार्ट ऑफ इट और नॉट? Is Iran part of it or not? If Iran is not part of it, then an Arab coalition वो ऑलरेडी है। अरब कोएलिशन ऑफ मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वो ऑलरेडी है, वो ऑपरेशनल है यमन में, उसमें अरब्स है सिर्फ। अब अरब्स में भी प्रॉब्लम है। बशर अल असाद रेजिम इन सीरिया, सीरियंस आर आल्सो अरब्स, बट यू नो दे आर कंसिडर्ड टू बी शियाइट्स। अलावाइट जो है विद इन द शियाइट क्लैन आता है, सेक्ट में आता है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल, इज इट दैट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू क्रिएट इट क्योंकि उनको लग रहा है कि अगला ऑपरेशन सिंदूर जब होगा उसके पहले कुछ एक फॉर्मेशन कर ले कि ताकि सब मजबूर हो जाए मेरे लिए लड़ने आए। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड सऊदी अरब या जो अरब स्टेट्स ओपेक में होता है, ओपेक में जितने अरब स्टेट्स हैं इनके इतने स्टेक है इन द ऑयल बिजनेस विथ इंडिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान का क्लैश होता है तो ये इस्लामिक कोएलिशन लेड, और जहां पे अरब स्टेट्स आर द वंस वी विल फंड इट अगर होता है तो, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है। क्या वो उसमें पैसा लगाएगा टू फंड पाकिस्तान ओपनली अगेंस्ट इंडिया, जहां पे इंडिया उनसे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल खरीदता है? नहीं करेगा, नहीं करेगा, सिंपली नहीं करेगा। या फिर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली चाइना का जो ऑपरेशन चलता है इन द जिंगजियांग प्रोविंस अगेंस्ट द उइगुर्स, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वहां पे, सही है गलत है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। ऑल आई एम सेइंग इज दैट कैन द मिडिल ईस्ट टेक अ स्टैंड अगेंस्ट चाइना? नहीं लेगा, ना ईरान लेगा ना अरब स्टेट्स लेगा, क्योंकि ईरान के $400 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर बन रहा है, स्पेशली जहां पे अमेरिकन सैंक्शंस है। तो ईरान के सपोर्ट में खुल के चाइना आता है। अरब स्टेट्स के साथ चाइना का बहुत बड़ा रिश्ता है। विल दे टेक अ स्टैंड? दे विल नॉट टेक अ स्टैंड। दे विल सिंपली, सो दे आर ओनली, जिसको कहते हैं ना कॉमन डिनोमिनेटर, इन सबका जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान थिंक कि वो कॉमन डिनोमिनेटर इजराइल है, इजराइल को सामने रख के सब आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है ओपनली ना सही, देयर इज अ कोवर्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मेनी ऑफ दिस अरब स्टेट्स एंड इजराइल। ये सबको पता है कि यूएई और सऊदी अरब के साथ एक अंडरस्टैंडिंग इजराइल का है, वो क्लियर कट है। इजराइल जो भी गाजा में कर रहा है एथिकली मॉरली सही है गलत है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, वो अलग सब्जेक्ट है। क्या इजराइल वो कर सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट? नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उनको इतना कंसर्न होता तो दिस वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। एंड कतार के साथ क्या सऊदी अरब यूएई का रिश्ता बहुत अच्छा है। एक टाइम तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब हो गया था, क्योंकि कतार ट्राइज टू प्ले बोथ साइड्स, और कतार के प्रति इनका जो नाराजगी है इज बिकॉज अल जजीरा कॉन्स्टेंटली राइट्स अगेंस्ट मेनी ऑफ दी स्टेट्स। कतार के ऊपर इनकी जो नाराजगी है इज बिकॉज दे थिंक कि कतार कहीं ना कहीं फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स ओन टर्फ
have funded certain organizations in Syria, which is inimical to the interest of the Arab states. It's like a protection money Qatar has given. उनको लगता है कि कतार का जो रिश्ता ईरान के साथ है, that is almost like betrayal for the Arab fraternity. ये एक परसेप्शन है वहां पे. So diplomatic relation बीच में कट ऑफ हो गया. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब कतार वॉज हार्बरिंग द हमास लीडर्स इन दोहा या फिर अदर स्टेट्स, अदर सिटीज ऑफ कतार, क्या उनको पता नहीं था कि कभी ना कभी समथिंग वुड हैपन? द बॉटम लाइन इज कि भाई यू कैन हैव एन अमेरिकन बेस इन योर कंट्री, यू कैन गिफ्ट अ प्लेन टू अमेरिका, बट दैट डजंट गिव यू सिक्योरिटी. ये सबक है और कुछ नहीं है. सो दैट्स द रीजन आप देखोगे कंट्रीज लाइक सऊदी अरब, यूएई, ये जितने सारे हैं जिनको हम सोचते हैं कि इंटेलिजेंट अरब स्टेट्स हैं, इंटेलिजेंट है, वो सॉर्टेड आउट है, वो क्लियर कट है, दे डू नॉट गेट इनटू ऑल ऑफ दिस. अब आपको पता होगा, एंड आई थिंक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कंट्रीज लाइक अरब, सऊदी अरब, यूएई, वहां पे जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जहां से मेनी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हमास हैव कम, वहां पे दे आर नॉट एंटरटेन्ड, दे आर वेरी मच अगेंस्ट देम. सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन. इसमें पाकिस्तान आ जाता है, उसको लगा कि कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है, एक कोएलिशन बन जाए कि आर्टिकल 5 लाइक नेटो अगर हो जाए तो सब आ जाएंगे मेरे साथ लड़ने इंडिया के खिलाफ. लेकिन इनको पता नहीं कि अरब्स अपने इंटरेस्ट इतने ज्यादा है इंडिया के साथ, वो नहीं होगा. By the way, Muslim Brotherhood is banned in Saudi Arabia and UAE. They're declared as a terrorist organization. तो माय लास्ट क्वेश्चन, एक में सवाल, क्या ये अरब, ये कोएलिशन जो है, क्या इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान हाथ मिला के एक साथ आएगा, नहीं आएगा? Yeah, you're asking very serious questions. I am saying one thing very clearly. Israel is America, America is Israel. Who controls the Middle East? It's America. You think America will fight America? No. They will not allow. मैं तो अमेरिका एंगल में गया ही नहीं. अमेरिका क्या करेगा उसमें मैं जा ही नहीं रहा हूँ. I'm just saying कि कैनेडा, जितनी मर्जी आवाजें उठा लो. Yesterday, Marco Rubio said, you know what? He said that these European nations are planning to recognize Palestine. There will be a reaction. Yesterday, Israel has declared a special operation to finally occupy Gaza. What happened? So yeah, we know what is happening. Yes, human rights organizations will keep crying and this and that, beyond which nothing. No, एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ. मैंने क्यों अरब स्टेट्स के बारे में इतना कुछ कहा? The only thing is that देखिए, अमेरिका अलाउ नहीं करेगा, वो तो पता है सबको, it's given. But even if America allows, can they agree on everything? They will not. मेरा पॉइंट वो था. दूसरी चीज है कि एक तो यहाँ पे एक और एंगल है, ये जो अब्राहम अकॉर्ड हो रहा था, जहां पे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरब, यूएई के साथ जो बन रहा था, इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए जो भी हो रहा है ना, सम पीपल आर एक्सट्रीमली विलिंग कि कहीं ना कहीं एक कोएलिशन बन जाए जो इजराइल के खिलाफ हम लोग एक आवाज उठाएंगे. मेरी एक लास्ट चीज है आदि भाई, जितने सारे इजराइल का अटैक ईरान में होता है, किन किन देशों के एयर स्पेस के ऊपर से इजराइल जाता है, और वो देश कौन से देश है? और वो ब्रिटिश गेव द रिफ्यूलिंग. ठीक है, एक तरफ एयर स्पेस किसका था? एयर स्पेस किसका था? एक तरफ ब्रिटेन इज ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन, दूसरी तरफ से इज गिविंग रिफ्यूलिंग. हाँ, तो एयर स्पेस अगर आप देखेंगे ना, जितने सारे इराकी इजरायली ऑपरेशंस होता है, चाहे वो इराक में हो, इराक में 1980, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सारे एयर स्पेस तो अरब स्टेट्स के ही है जिसके ऊपर से जाते हैं. तो वो नाखुश नहीं होते हैं. मेरा कहना है कि जब इजराइल के साथ ईरान का लड़ाई होता है, many of these Arab states internally are not very unhappy if Israel cut Iran to size and vice versa. उनको फायदा दोनों तरफ दिखता है कि दोनों ही दे कट डाउन टू साइज, कोई ज्यादा ना बढ़ जाए. तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस इतने सारे हैं, आउट ऑफ विच दे विल व्हाट दे विल डू. एंड इफ पाकिस्तान यहाँ पे ख्याल
ख्वाब देख रहा है यार ये एक मौका है इंडिया के खिलाफ एक कोalition बना लेते, तो ये उनका मकसद है। बट आई डोंट थिंक उसमें अरब पाकिस्तान कहाँ घुसता है अरब कोalition में, ये तो एनीवे वो तो मतलब कोई सोचेगा भी नहीं, सोचेगा कि कटोरी तो नहीं लेके आया ना, आया है मीटिंग में कटोरी तो नहीं है ना। बैक टू यू। लेट्स सी क्या है क्या नहीं है, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच भाई फॉर दैट अपडेट, एंड गाइस सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। नमस्कार।